क्या आपने कभी गौर किया है, इस दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। सुबह से रात तक काम, भाग दौड़, मेहनत, पसीना। लेकिन करोड़पति, वो तो गिनती के ही होते हैं। क्यों? क्या उनके पास कोई गुप्त खजाना है, कोई ऐसा चाबी का गुच्छा जिसमें अमीरी का ताला खुलता है, या फिर कोई प्राचीन मंत्र जो आम लोगों को कभी सिखाया ही नहीं गया? चाणक्य ने हजारों साल पहले एक ऐसी बात कही थी जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसमें आपकी जिंदगी बदल देने की ताकत है। उन्होंने कहा था, जो अपनी जुबान और अपने दिमाग पर नियंत्रण रखता है वही अपनी किस्मत पर भी नियंत्रण पा लेता है। और यही है कम बोलो, करोड़ों कमाओ का असली रहस्य। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। राजमहल का दरबार सजा है, सोने के सिंहासन पर राजा बैठा है, चारों ओर मंत्री, सेनापति, व्यापारी, दरबारी सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कहता है युद्ध छेड़ दो, कोई कहता है व्यापार बढ़ाओ, कोई अपने फायदे के लिए राजा के कान भर रहा है। हर तरफ शोर है, बहस है, तर्क वितर्क है, लेकिन एक आदमी कोने में चुपचाप बैठा है। न कोई राय देता है, न कोई वाद विवाद करता है, बस सुन रहा है। हर शब्द, हर चाल, हर इशारे को अपने दिमाग में उतार रहा है। राजा पहले उसे अनदेखा करता है, लेकिन जब पूरा दरबार थक जाता है और कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, राजा उसकी ओर मुड़कर पूछता है, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारा क्या कहना है? वो आदमी धीरे से मुस्कुराता है और एक वाक्य कहता है, बस एक वाक्य। ना कोई भाषण, ना कोई कहानी, सिर्फ एक सीधी सटीक बात। और उसी पल खेल पलट जाता है। राजा उसी के सुझाव पर फैसला लेता है। दरबार में बैठे सब लोग हैरान। यही है कम बोलने की ताकत। ये सिर्फ चुप रहने की आदत नहीं, ये एक हथियार है। ऐसा हथियार जिसे सही समय पर चलाया जाए तो वो आपके सामने सोने और चांदी के ढेर लगा सकता है। अब सोचिए, आज के जमाने में आप किसी बड़ी मीटिंग में हैं, बिजनेस डील पर बातचीत हो रही है, लोग अपने आइडिया बेचने के लिए बोलते जा रहे हैं, कोई अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, कोई आंकड़े पेश कर रहा है, कोई भविष्य के सपने दिखा रहा है, और आप बस सुन रहे हैं। हर व्यक्ति की ताकत और कमजोरी समझ रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, सब पकड़ रहे हैं। और फिर जब वक्त आता है, आप एक ही लाइन कहते हैं, ऐसी लाइन जिसमें सारे जवाब छुपे हों, जो सीधा सामने वाले के दिमाग और दिल में उतर जाए। डील आपकी, पैसा आपका, और सामने वाले को लगता है ये इंसान तो खेल का मास्टर है। चाणक्य ने कहा था, अधिक बोलने से न केवल आपकी शक्ति घटती है, बल्कि लोग आपके विचारों को हल्के में लेने लगते हैं। कम बोलना मतलब अपने शब्दों को वैसे बचाना जैसे आप अपने पैसे को बचाते हैं। सोचिए, अगर आप रोज हर किसी को अपना बैंक बैलेंस, बिजनेस प्लान और सारी रणनीति बता दें, तो लोग उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर लेंगे। लेकिन अगर आप चुप रहें, तो लोगों के पास बस आपके बारे में अंदाजा लगाने का ही विकल्प बचेगा। और अंदाजा डर और सम्मान दोनों पैदा करता है। ये चुप्पी आपकी ढाल है और आपका हमला भी, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं, आपके हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है। लोग इंतजार करते हैं ये कब बोलेगा, और जब आप बोलते हैं तो वो सोने के सिक्कों की तरह गिरते हैं सीधे सुनने वाले के दिल में। लेकिन याद रखिए, ये आसान नहीं है। आपको कई बार लगेगा कि आप अपनी राय दे दें, लोगों को जवाब सुना दें या अपनी समझदारी दिखा दें, लेकिन असली ताकत वहीं है जहां आप अपने अहंकार पर काबू पा लें। आज के इस वीडियो में हम गहराई से उतरेंगे चाणक्य की इस नीति में। आप जानेंगे कैसे कम बोलकर आप न सिर्फ पैसे बल्कि ताकत, सम्मान और नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। कैसे आप भी भीड़ से अलग खड़े होकर सिर्फ अपनी चुप्पी और सटीक शब्दों से करोड़ों का खेल खेल सकते हैं। और सबसे जरूरी, मैं आपको अंत में एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको यह साबित करके दिखाएगी कि कम बोलना आपके बैंक अकाउंट को वैसे भर सकता है जैसे बारिश के मौसम में नदी भर जाती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये यात्रा आपको सिर्फ सुनने की आदत नहीं देगी, ये आपको वो चाबी देगी जो आपकी किस्मत का ताला खोल देगी। चैप्टर 1, चाणक्य का गुप्त मंत्र। कम शब्द, बड़ा असर। क्या आपने कभी गौर किया है, इस दुनिया में कुछ लोग बोल बोल कर थक जाते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई असर नहीं होता। और कुछ लोग
सिर्फ एक वाक्य बोलते हैं और उनकी बात सुनकर लोग सोच में डूब जाते हैं। उनके शब्द दिल और दिमाग दोनों में गूंजने लगते हैं। यही है चाणक्य का गुप्त मंत्र, कम शब्द, बड़ा असर। दरबार का वो दिन। कहानी शुरू होती है पाटलिपुत्र के विशाल राज दरबार से। गहरी सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें दरबार के संगमरमर पर चमक रही थीं। राजा चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों का शोर चारों ओर गूंज रहा था। कोई व्यापार की बात कर रहा था, कोई युद्ध की तैयारी, तो कोई राज्य की नीतियों पर बहस। सभी मंत्री अपने अपने विचारों को राजा तक पहुंचाने में लगे थे। हर कोई ज्यादा बोलना चाहता था ताकि राजा पर अपना असर छोड़ सके। एक मंत्री ने लंबा भाषण दिया, दूसरा उदाहरण पर उदाहरण देता चला गया। राजा सुनते सुनते थकने लगे। तभी दरबार के कोने में बैठे चाणक्य की नजर उठी। वो चुप थे, सिर्फ सुन रहे थे। उनकी आंखें दरबारियों के चेहरे पड़ रही थीं, उनके शब्द तौल रही थीं। राजा ने पूछा, आचार्य, आप क्यों चुप हैं? क्या आपके पास कहने को कुछ नहीं? चाणक्य ने हल्की मुस्कान दी और सिर्फ एक वाक्य कहा, राजन, अगर कोई तीर गलत निशाने पर चल जाए तो सिर्फ समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि खतरा भी बढ़ा देता है। और शब्द भी ऐसे ही होते हैं। पूरा दरबार चुप। राजा के चेहरे पर गहरी सोच। दरबारी जो अब तक बोलते जा रहे थे, उनकी नजरें झुक गईं, क्योंकि चाणक्य ने सिर्फ एक पंक्ति में पूरी बहस का सार दे दिया था। कम शब्दों का जादू चाणक्य जानते थे कि ज्यादा बोलना हमेशा ताकत नहीं देता, बल्कि कमजोरी दिखा सकता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके हर शब्द को गंभीरता से लेते हैं। आपकी चुप्पी एक रहस्य बन जाती है और लोग आपकी अगली बात सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज भी यही नियम लागू होता है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, पॉलिटिकल लीडर और सफल लोग, वे कभी बेवजह नहीं बोलते। उनके शब्द कम होते हैं, लेकिन असर इतना गहरा कि सुनने वाला भूल नहीं पाता। मनोविज्ञान कहता है, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में अपने अपने अंदाज से सोचते हैं। कुछ आपको बुद्धिमान समझते हैं, कुछ आपको रहस्यमयी और कुछ आपको ताकतवर। यानी आपकी चुप्पी में लोग अपनी कल्पना भर देते हैं और यही आपको भीड़ से अलग कर देता है। पैसों और शब्दों में समानता। चाणक्य कहते हैं, शब्द और धन दोनों को सोच समझकर खर्च करो। अगर आप अपने पास का सारा पैसा एक ही दिन में उड़ा देंगे तो आपके पास कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह अगर आप हर विचार तुरंत बोल देंगे तो आपके पास सही समय के लिए कोई असरदार बात नहीं बचेगी। यानी शब्दों को बचाकर रखना भी एक तरह का निवेश है, और जब आप सही समय पर उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो उनका रिटर्न कई गुना होता है, बिल्कुल एक अच्छे बिजनेस निवेश की तरह। सस्पेंस का खेल कम बोलना एक सस्पेंस क्रिएट करता है। जब आप लंबे समय तक चुप रहते हैं तो लोग सोचते हैं ये कब बोलेगा, और जैसे ही आप बोलते हैं आपके शब्द सीधे उनके दिमाग पर चोट करते हैं। यही वो हथियार है जिसे चाणक्य ने महारत के स्तर तक सीखा था। एक और किस्सा। कहा जाता है, एक बार किसी पड़ोसी राज्य का दूत पाटलिपुत्र आया। वो लगातार बोलता रहा, अपने राजा की ताकत, सेना की संख्या और युद्ध की तैयारी के बारे में डींगे मारता रहा। पूरा दरबार उसकी बातों को सुनकर या तो डर रहा था या चिढ़ रहा था, लेकिन चाणक्य चुप। जब दूत थक गया तो चाणक्य ने सिर्फ इतना कहा, लंबी बातें अक्सर छोटी ताकत को छुपाने का तरीका होती हैं। दूत का चेहरा उतर गया। राजा समझ गए कि दुश्मन डराने की कोशिश कर रहा है, असल में उसकी ताकत उतनी नहीं है। फिर उसी चाणक्य की सलाह से युद्ध टल गया और पाटलिपुत्र को जीत मिली, बिना एक भी तीर चलाए। आज के दौर में इसका इस्तेमाल सोचिए। अगर आप बिजनेस मीटिंग में हैं तो हर किसी की आदत है अपना आइडिया तुरंत पेश करने की, लेकिन अगर आप पहले सुने, नोट करें और आखिर में सिर्फ 2-3 सटीक वाक्य कहें तो आपकी इमेज तुरंत बदल जाती है। आप अब एक सोच समझकर बोलने वाले लीडर के रूप में दिखते हैं। चाणक्य का संदेश चाणक्य के शब्दों में, जो कम बोलता है वो कम गलती करता है, और जो कम गलती करता है वो बड़ी जीत पाता है। इसीलिए अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो अपनी जुबान को सोने की तरह बचाकर खर्च करें, क्योंकि सही समय पर सही शब्द आपके जीवन का खेल बदल सकते हैं। चैप्टर 2, पैसे और शब्द।
दोनों को बचाकर कैसे खर्च करें? चाणक्य ने कहा था, शब्द और धन दोनों को सोच समझकर खर्च करो। ये लाइन जितनी साधारण लगती है, इसका असर उतना ही गहरा है, क्योंकि जिंदगी में हम अक्सर पैसा और शब्द दोनों को बेवजह उड़ा देते हैं। पैसा खर्च होता है तो जेब खाली हो जाती है, लेकिन गलत समय पर बोले गए शब्द रिश्ते, मौके और कभी कभी पूरी जिंदगी खाली कर देते हैं। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पाटलिपुत्र के दरबार में एक बार राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, अगर मेरे पास सोने का एक खजाना हो तो मैं उसे कहां रखूं कि वो सबसे सुरक्षित रहे? मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। राजमहल के तहखाने में, किले की ऊंची मीनार में, राज्य की सबसे गहरी गुफा में। चाणक्य चुप थे। राजा ने उनकी ओर देखा और पूछा, आचार्य, आपका क्या विचार है? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सबसे कीमती खजाना दो ही हैं, एक आपका धन, दूसरा आपके शब्द। धन को उस जगह रखो जहां सिर्फ भरोसेमंद लोग पहुंच पाएं, और शब्दों को तब तक अपने पास रखो जब तक सही समय ना आ जाए। पैसे की तरह शब्द भी निवेश होते हैं। जब आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका रिटर्न कई गुना हो। ठीक यही खेल शब्दों के साथ है। गलत समय, गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने सही बात भी बोल दी तो उसका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन सही वक्त पर, सही जगह और सही व्यक्ति के सामने वो शब्द आपका रास्ता बदल सकते हैं। कभी डील पक्की करा सकते हैं, कभी आपकी इज्जत बचा सकते हैं और कभी आपका भविष्य बना सकते हैं। पैसे और शब्द बर्बाद करने के 3 खतरे। 1, मौके का नुकसान। जैसे गलत बिजनेस में पैसा फंसाने से नुकसान होता है, वैसे ही गलत समय पर बोलने से बड़ा मौका हाथ से निकल जाता है। 2, रिश्तों में दरार। एक बार गुस्से में निकले शब्द वापस नहीं आते, जैसे बर्बाद किया पैसा तुरंत वापस नहीं आता। 3, इमेज का नुकसान। बेवजह बोलना आपकी इज्जत का कर्ज बढ़ा देता है और लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। चाणक्य की आर्थिक भाषाई नीति। चाणक्य का मानना था, पैसा और शब्द दोनों कैश फ्लो की तरह हैं। इनका सही मैनेजमेंट ही आपको ताकत देता है। नियम 1, जैसे आप फिजूल खर्ची से बचते हैं, वैसे ही बेवजह बोलने से बचें। नियम 2, जैसे पैसा हमेशा कमाने वाले सोर्स में लगाते हैं, वैसे ही शब्द सिर्फ वैल्यू देने वाली जगह पर बोलें। नियम 3, जैसे आप बचत खाते में पैसा रखते हैं, वैसे ही विचारों को अपने मन में सुरक्षित रखें और तब तक न निकालें जब तक उनकी कीमत सबसे ज्यादा न हो जाए। एक आधुनिक उदाहरण। एक बड़े स्टार्टअप के सीईओ ने कहा, मैं अपनी टीम मीटिंग्स में 80% समय सिर्फ सुनता हूं और बाकी 20% समय सिर्फ 2-3 वाक्य बोलता हूं। मेरे ये 3 वाक्य अक्सर $1 मिलियन डिसीजन बन जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं शब्दों को बचाकर रखना पैसे को बचाकर रखने से भी ज्यादा ताकतवर है। दुनिया में अमीर बनने के कई तरीके हैं, लेकिन टिककर अमीर वही रहता है जो अपने पैसे की तरह अपने शब्दों को भी संभालना जानता है। इसलिए आज से अपने हर शब्द को एक सिक्के की तरह सोचो। कहां खर्च कर रहे हो, किसके सामने खर्च कर रहे हो और किस वक्त खर्च कर रहे हो। क्योंकि याद रखो, गलत समय पर खर्च किया पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन गलत समय पर बोला गया शब्द हमेशा के लिए खो जाता है। चैप्टर 3, रहस्यमयी शुरुआत। करोड़पतियों का छुपा हथियार। क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया के सबसे अमीर लोग बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास सोने की खदान है? क्या उनके पास कोई गुप्त विरासत है? या फिर क्या उनके पास कोई ऐसा हथियार है जिसके बारे में बाकी दुनिया को पता ही नहीं? ये हथियार न तो बंदूक है, न तलवार, न कोई जादुई मंत्र, बल्कि कुछ ऐसा जो हर इंसान के पास है, लेकिन 99% लोग उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। ये हथियार है चुप्पी। हाँ, वही चुप्पी जिसे आप अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन करोड़पति इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। वे जानते हैं कि ज्यादा बोलना अक्सर आपके पत्ते खोल देता है और सही समय पर चुप रहना आपके लिए करोड़ों का सौदा पक्का कर सकता है। एक कहानी जो आपको हिला देगी। न्यूयॉर्क के एक आलीशान होटल में दुनिया के टॉप बिजनेस टाइकून एक साथ डिनर कर रहे थे। माहौल में हल्की सी म्यूजिक, टेबल पर महंगे ड्रिंक्स और हर शख्स अपने अपने बिजनेस आइडिया पर बात कर रहा था। सबकी नजरें
एक नए चेहरे पर थीं, एक युवा उद्यमी जिसने हाल ही में एक छोटी सी कंपनी को बड़े कॉरपोरेशन को बेचकर करोड़ों कमाए थे। डिनर के दौरान बाकी लोग लगातार बोल रहे थे अपने प्रोजेक्ट्स, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी उपलब्धियों के बारे में, लेकिन वो युवा बस सुन रहा था। कभी सिर हिलाता, कभी हल्की सी मुस्कान देता, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता। अचानक टेबल पर बैठे एक अरबपति ने पूछा, तुम अब तक इतने चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं? युवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपके बोलने से मैं सीख रहा हूं कि किस डील में कहां फायदा है। पूरा टेबल चुप। और उसी रात उस अरबपति ने उसी युवा को एक ऐसा बिजनेस ऑफर दिया जिसने उसकी दौलत को 3 गुना कर दिया। चाणक्य की सीख, सुनना सोने की खान है। चाणक्य कहते हैं, जो सुनना सीख गया वो जीतना सीख गया। जब आप चुप रहते हैं तो आप सिर्फ दूसरों की बातें नहीं सुनते, बल्कि उनके इरादों, उनकी ताकत और उनकी कमजोरी को भी पहचानते हैं। ये जानकारी आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। मनोवैज्ञानिक बढ़त चुप्पी एक मानसिक दबाव भी बनाती है। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाला अपनी चुप्पी को भरने के लिए और ज्यादा बोलता है, और इसी में वो अपनी सारी जानकारी आपके सामने खोल देता है, कभी अनजाने में, कभी लापरवाही में। यही कारण है कि करोड़पति मीटिंग में सबसे कम बोलते हैं और सबसे ज्यादा सुनते हैं। पैसे का खेल और चुप्पी का रिश्ता। कम बोलना मतलब कम गलती करना, कम दुश्मन बनाना और ज्यादा मौके पकड़ना। आपके शब्द जितने कम, उनकी कीमत उतनी ज्यादा, और जहां कीमत है वहीं पैसा है। आखिरी रहस्य, करोड़पतियों का यह छुपा हथियार सिर्फ बिजनेस में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर खेल में काम करता है। रिश्ते, राजनीति, निवेश, हर जगह। चुप्पी आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपको वो ताकत देती है जो भीड़ में सिर्फ नेताओं के पास होती है, निर्णय लेने की ताकत। चैप्टर 4, कम बोलने की 2 घातक रणनीतियां। चाणक्य ने कहा था, शब्द वही बोलो जो तीर की तरह सटीक लगे, वरना चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। कम बोलना कोई साधारण आदत नहीं, ये एक रणनीति है, और अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो ये आपको न सिर्फ सम्मान दिलाती है, बल्कि करोड़ों भी कमा सकती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कम बोलने की 2 ऐसी घातक रणनीतियां जो चाणक्य के जमाने से लेकर आज तक सिर्फ विजेताओं के पास होती हैं। रणनीति 1, जानकारी इकट्ठा करो, राय मत दो। जब भी आप किसी मीटिंग, बातचीत या बहस में हो तो सबसे पहले सुनना शुरू करो। हर इंसान अपनी बात कहने के चक्कर में जल्दी जल्दी बोलता है और अपनी प्लानिंग, सोच और इरादे उगल देता है। आपको करना है सिर्फ सुनना और नोट करना। जब आप राय नहीं देते तो लोग आपको जज नहीं कर पाते, और यही आपको मानसिक बढ़त, साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है। उदाहरण, एक बिजनेस मीटिंग में एक निवेशक ने शुरू के 40 मिनट सिर्फ सुना। बाकी पार्टनर्स अपनी अपनी कमजोरियां खुद बता बैठे। आखिर में उस निवेशक ने सिर्फ एक लाइन बोली, आपको फंड चाहिए, मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए, चलो डील करते हैं। बस डील उसी के नाम हो गई। रणनीति 2, वक्त को हथियार बनाओ। कम बोलने का मतलब है सही समय पर बोलना। अगर आप किसी का सवाल तुरंत जवाब देकर खत्म कर देंगे तो आपके शब्द का असर कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर सोचकर जवाब देंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपने गहराई से सोचा है। ये रुकावट सिर्फ चुप्पी नहीं होती, ये एक पावर मूव है। ये सामने वाले को बेचैन कर देता है और उसकी सोच को आपके जवाब पर केंद्रित कर देता है। उदाहरण, एक इंटरव्यू में सीईओ से एक मुश्किल सवाल पूछा गया। उन्होंने तुरंत जवाब देने के बजाय 10 सेकंड चुप्पी रखी। उस 10 सेकंड में पूरा हॉल सन्न हो गया। फिर उन्होंने सटीक उत्तर दिया और लोग उन्हें जीनियस समझ बैठे। आखिरी चेतावनी, कम बोलना सिर्फ बोल कम करने का नाम नहीं, ये एक सोच है, एक सिस्टम है। अगर आपने इसे बिना रणनीति के किया तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर आपने इसे चाणक्य स्टाइल में अपनाया तो आपके शब्द तीर की तरह सीधे निशाने पर लगेंगे और आपका बैंक बैलेंस, आपकी इज्जत और आपकी ताकत दोनों बढ़ेंगे।